सोना और मोना दो बहनें और स्वभाव एकदम विपरीत। सोना जिंदा दिल और हंसमुख, मोना सबसे अपनी तुलना करके दुखी रहने वाली लड़की। दोनों ब्याह कर अपने अपने ससुराल चली गईं। सोना की शादी गोरखपुर से हुई, पर पति बैंक में सर्विस होने की वजह से कोलकाता में रहते थे। शादी के बाद सोना पति के साथ वहीं रहने लगी। मोना की शादी एक छोटे से शहर के बड़े व्यापारी परिवार में हुई। भरा पूरा घर था, पैसे से भी और लोगों से भी। मोना हर समय दुखी रहती। उसे लगता कि माँ बाप ने सोना के लिए तो सातों सुख वाला घर देखा और उसकी शादी जल्दबाजी में करके अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर ली। वक्त के साथ सोना के दो बेटे हुए और मोना की दो बेटियां। सीने पर सांप लौट गया मोना के। अब तो उसका एक ही ध्येय रह गया था कि एक बेटा हो जाए। जल्दी जल्दी 2-3 बार गर्भपात करा लेने के बाद मोना की शारीरिक और मानसिक स्थिति गंभीर हो गई। मोना के पति ने सोना को खबर भेजी और मोना को समझाने के लिए कहा। सोना और मायके वाले ये जानकर हैरान रह गए कि बेटे की जिद बस मोना की अपनी है, ससुराल का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। सोना जल्दी ही मोना के पास पहुंची और राजी खुशी जानने लगी। मोना ने बहुत उखड़े से जवाब दिए तो सोना को सीधे मुद्दे पर ही आना पड़ा। ये क्या हाल बना लिया है अपना? जब घर की तरफ से कोई दबाव नहीं है तो इस तरह जान पर खेलने का क्या औचित्य है? बोल। मोना के मन में भरा जहर जुबान पर आ ही गया। गुस्से से भरकर बोली, जीजी तुम तो रहने ही दो। तुम क्या जानो मेरे दुख और तकलीफ। तुम तो वैसे भी अति सुख की मारी हो। शादी होते ही अलग रहने चली गई। भगवान ने राम लक्ष्मण की जोड़ी दे दी। अपने घर की रानी हो तुम। ऊपर से मैंने सुना है कि तुमने खुद भी नौकरी कर लिया। तुम क्या जानो 10-15 लोगों के बीच रहने का क्या होता है। बेटे का ना होना क्या होता है। तुम्हें तो माँ बाप ने सातों सुख देखकर ब्याह था, भला तो मेरी शादी करके टाली गई है। इसलिए अपना प्रवचन मुझे मत सुनाओ। सोना को काटो तो खून नहीं। अपनी छोटी बहन में इतना जहर लिए बैठी है। ऐसा थोड़े ना है कि उसके आगे कभी कठिनाइयाँ नहीं आई, पर उसकी आदत नहीं थी सबके सामने बिसूरने की। हमेशा मुस्कुराने की उसकी आदत इतनी गलतफहमियाँ पैदा कर देगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने मोना को कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की। मोना के पति से मिलकर वो वापस कोलकाता के लिए निकल गई। सोना और उसके पति अजय जिस कठिनाई से इस समय गुजर रहे थे, किसी को उसकी भनक तक नहीं थी। 3 साल पहले सोना की सास को कैंसर हो गया था। खबर मिलते ही अजय और सोना दुधमुहे बच्चों को कोलकाता में ही छोड़कर गोरखपुर चले गए थे। 3 महीने के अथक परिश्रम से वो माँ को तो मौत के मुंह से निकाल लाए थे, पर उनकी खुद की इज्जत और नौकरी दांव पर लग गई थी। उनके 2 सहकर्मियों ने मिलकर उनकी नकली हस्ताक्षर बनाकर बैंक से एक मोटी रकम निकाल ली थी और उनकी अनुपस्थिति में बैंक ने उन्हें भगोड़ा घोषित करके सर्च वारंट बनवा लिया था। सोना को भी ऐसी बातों की कानों कान खबर नहीं थी। कोलकाता वापस आते ही अजय गिरफ्तार कर लिए गए। सोना पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कोई मदद तक नहीं कर रहा था। फिर पड़ोस वाले वकील साहब ने मदद का हाथ बढ़ाया। सबसे पहले जमानत करवाई, फिर अजय के गोरखपुर में होने के प्रमाण इकट्ठे किए। हॉस्पिटल, कैंटीन, दवाइयाँ, माँ की टेस्टिंग वगैरह सबके बिल सबूत के तौर पर जमा किए गए। अजय ने अपना एटीएम भी वहां इस्तेमाल किया था, जिसकी जानकारी उसके अकाउंट डिटेल में मिल गई। अपनी ओर से सारे साक्ष्य जमा कर दिए थे, पर मामला कोर्ट में लंबित था। जब तक फैसला नहीं आ जाता, अजय को कोई नौकरी या व्यापार करने की इजाज़त नहीं थी। दोनों ने मिलकर पहला निर्णय तो यही लिया कि अपने घरों पर खबर नहीं करेंगे। फिर सोना ने अपनी होशियारी के दम पर एक स्कूल में टीचिंग जॉब ढूंढ ली। उसे पता चला कि यहाँ हिंदी के ट्यूशन बहुत चलते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। उसने अपने नाम से हिंदी कोचिंग सेंटर खोल लिया। चोरी छुपे अजय भी बच्चों को पढ़ा देते। इस बीच सब कुछ हुआ। अजय की बहन के यहाँ छठी परोजन भात भी लेकर गए और सोना के भाई की शादी। बच्चे भी वक्त से पहले समझदार हो गए थे। थोड़े में ही रुझे गुजे दिखते। सोना ने अपने आंसू पोंछ लिए। बहन को लगता है कि मैं अति सुख की मारी हूँ, तो गलत भी नहीं है। मेरे पति और बच्चों जैसे समझदार हमसफ़र हों तो कितना भी पथरीला रास्ता आए, सफ़र सुख में ही कटता है। 5 साल बाद अजय के केस का निर्णय आया है। अजय की बेगुनाही साबित हो गई। उन्हें 8 साल की तनख्वाह एकमुश्त बैंक से मिली है और कुछ रकम कंपनसेशन के तौर पर भी बैंक ने दी है। अजय की नौकरी फिर बहाल हो गई और दोषी सहकर्मी सलाखों के पीछे पहुंच गए। पर सोना तो इस बात से खुश है कि इस परीक्षा की घड़ी में उन चारों ने कंधे से कंधा मिलाकर कठिनाइयों का सामना किया था। सोना के लिए यही सबसे बड़ी पूंजी है। फ्रेंड्स, हमें कभी भी अपने दुख को ज़्यादा मानते हुए दूसरों के दुखों को कम नहीं समझना चाहिए। किसी के हंसते हुए चेहरे को देख के ये नहीं समझना चाहिए कि हमसे ज़्यादा सुखी है, उसे कोई परेशानी ही नहीं है। क्या पता वो आपसे ज़्यादा परेशान हो, लेकिन अपनी परेशानियों को वो अपनी हंसी में छिपा के रखता हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और हमारे विचार सही लगते हों
तो हमारी कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।